मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर हेक्टेयर को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा हुआ एक फोटो देख रहा होता है। उस फोटो में 3 लोग एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। अचानक एक ट्रक वहां आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर सड़क के किनारे झाड़ियों की ओर जाता है और हल्का होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर हेक्टेयर अपनी कार से एक राइफल निकालता है और ड्राइवर को शूट करके बेहोश कर देता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम जेनी है और दूसरी का लिंडसे। ये दोनों न्यूयॉर्क से जर्मनी में टूर पर आई होती हैं और एक क्लब में पार्टी के लिए जा रही होती हैं। हालांकि ये दोनों काफी ट्रैवल करती थीं, लेकिन इन्हें जर्मनी के रास्तों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दोनों अपने क्रेडिट कार्ड्स उठाती हैं और रेंटल कार से क्लब के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में ये दोनों एक अनजान जंगल में भटक जाती हैं और यू टर्न लेने की कोशिश में उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। घबराई हुई जेनी और लिंडसे मैकेनिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस जंगल में नेटवर्क नहीं था। दोनों फैसला करती हैं कि वे कार के अंदर ही रहेंगी। इतने में एक कार उनके पास से गुजरती है और दोनों उस कार से मदद लेने की कोशिश करती हैं। उस कार में एक आदमी होता है जो उन्हें अकेला देखकर अजीब बर्ताव करता है, जिससे दोनों डरकर अपनी कार को अंदर से लॉक कर लेती हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब दोनों किसी घर को ढूंढने का फैसला करती हैं ताकि मदद ले सकें। रात का समय था और जंगल में भटकते हुए उन्हें एक घर से लाइट जलती दिखती है। दोनों बारिश से भीगती हुई उस घर की तरफ जाती हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, डॉक्टर हेक्टेयर दरवाजा खोलता है। दोनों उसे अपनी परेशानी बताकर मैकेनिक को कॉल करने के लिए कहती हैं। डॉक्टर हेक्टेयर पहले उन्हें ध्यान से देखता है और फिर उन्हें अंदर बुला लेता है। डॉक्टर उनसे पूछता है, क्या तुम लोग टूरिस्ट हो? इस पर वे बताती हैं कि वे न्यूयॉर्क से आई हैं। इसके बाद जब दोनों मैकेनिक को कॉल करने की बात करती हैं तो डॉक्टर उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वे दोनों रिश्तेदार हैं, जिस पर वे जवाब देती हैं कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर उन्हें ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन वे सिर्फ नॉर्मल पानी मांगती हैं। डॉक्टर किचन में जाकर पानी में ड्रग्स मिला देता है और उन्हें देता है। लिंडसे तो पानी पी लेती है, लेकिन जेनी का गिलास गिर जाता है, जिससे डॉक्टर नाराज हो जाता है। लिंडसे को थोड़ी देर में थकान महसूस होने लगती है, जिससे पता चलता है कि ड्रग्स ने असर करना शुरू कर दिया है। अब डॉक्टर हेक्टेयर जेनी के पास आता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाती है। जब दोनों को होश आता है, वे खुद को डॉक्टर के लैब में पाती हैं, जहां उनके हाथ पैर बंधे होते हैं। वहां उन्हें ट्रक ड्राइवर भी दिखाई देता है, जिसे डॉक्टर ने पहले ही बेहोश कर दिया था। डॉक्टर उस ड्राइवर से कहता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है, और उसे एक जहरीला इंजेक्शन दे देता है, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाता है। डॉक्टर उसकी बॉडी को अपने गार्डन में दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टेयर अपनी बेहोशी वाली इंजेक्शन से जापानीज आदमी को बेहोश करके अपने घर लाता है और इन सबको अपना इंट्रो देता है कि वह एक रिटायर्ड सर्जन है। साथ ही वो बताता है कि वो किस तरह से इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला है, जिसमें सबसे पहले वह घुटने के गारमेंट्स को तोड़ देगा ताकि ये लोग अपने पैर पर खड़े ना हो पाए। इसके बाद वह पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह के साथ जोड़ेगा और दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के साथ ज्वाइंट करके उन्हें आपस में जोड़ देगा, जिससे जब पहला आदमी खाना खाए तो उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान के बॉडी से होते हुए तीसरे आदमी के मुंह में चला जाए, जैसा कि हमें डायग्राम में समझाया गया है। अब ये सुनकर तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर इनके साथ बहुत गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। सबसे पहले हेक्टेयर उस जापानीज आदमी को सेलेक्ट करता है, जिसमें वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब हेक्टेयर जेनी के पास जाकर उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहां से भागने लगती है। वह किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर लॉक कर देती है। तभी हेक्टेयर वहां आकर उस रूम के विंडो को तोड़ देता है। ये देखकर लिंडसे वहां से भागने लगती है। फिर लिंडसे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेक्टेयर भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, जो लिंडसे को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन लिंडसे पुल के नीचे से जाने लगती है। इसी बीच वहां की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर लिंडसे वहां से भागने लगती है। लिंडसे भागती हुई जेनी के पास पहुंचती है, लेकिन जेनी बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी हेक्टेयर लिंडसे पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। काफी लंबी सर्जरी के बाद इन्हें आपस में जोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि हेक्टेयर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपेड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते, पर हेक्टेयर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वह जापानीज आदमी होता है और इसके पीछे लिंडसे और लास्ट में जेनी होती है। हेक्टेयर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है। अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है। हेक्टेयर उस जापानीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है। तभी वह जापानीज आदमी मौका पाकर हेक्टेयर के पैर को काट लेता है, जिससे हेक्टेयर गुस्से में उसे बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूंगा। इसके बाद वह उन्हें ग्राउंड में ले जाता है
और इनके साथ बुरा बर्ताव करता है। तभी जापानीज आदमी को तेजी से वॉशरूम लगता है, जिससे वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है। फिर वो वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को मजबूरन उसे निकलना पड़ता है, जो कि इस मूवी का काफी घिनौना सीन होता है। अब एक दिन हेक्टेयर उनका चेकअप करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वह जापानीज आदमी ठीक है, पर लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि वो उस जापानीज आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। जबकि जेनी काफी कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए हेक्टेयर जेनी की जगह किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हेक्टेयर के दरवाजे पर दस्तक देता है। हेक्टेयर दरवाजा खोलता है तो उसे 2 पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जो लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि उनकी कार हेक्टेयर के घर से कुछ ही दूरी पर थी। अब हेक्टेयर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर हैं जो अपने काम में काफी बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए उसे किसी के बारे में पता नहीं। तभी हेक्टेयर पानी के लिए पूछता है, लेकिन वे पुलिस ऑफिसर हेक्टेयर से कॉफी मांगते हैं और हेक्टेयर उन्हें बताता है कि मेरे पास केवल पानी ही मिल पाएगा। यह कहकर हेक्टेयर पानी लेने के लिए किचन में जाता है और पानी में बेहोशी की दवा मिलकर उनके पास लाता है। अब उनमें से एक अफसर पानी पी लेता है, पर दूसरे ऑफिसर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। फिर हेक्टेयर टॉवेल का बहाना लेकर अंदर जाता है। फिर वो बेहोशी का इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन तभी वो ऑफिस से इंजेक्शन देख लेता है, जिससे हेक्टेयर सफाई देते हुए कहता है, इंजेक्शन में खुद को लगाता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज है। ये सुनकर वह दोनों अफसर यहाँ से चले जाते हैं। अब हेक्टेयर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीपेड नहीं दिखाई देता। तभी वह जापानीज आदमी हेक्टेयर के पैर में एक नाइफ घुसा देता है, जिससे हेक्टेयर नीचे गिर जाता है। फिर वो हेक्टेयर के गले पर काट लेता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके सर्जरी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं। हेक्टेयर भी उठ खड़ा होता है और इनका पीछा करने लगता है। इधर जापानीज आदमी एक रूम में पहुंचता है जिसका शीशा टूटा हुआ था। तभी उसके सामने हेक्टेयर आ जाता है, जिसे देखकर वह जापानीज आदमी एक कांच लेकर अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ये दोनों हेक्टेयर की लैब में जाते हैं, पर वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था। तभी उनमें से एक पुलिस अफसर को ड्रग्स का नशा होने लगता है, जबकि दूसरा अफसर हेक्टेयर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसे तीनों लोग मिल जाते हैं, जो कि अब ह्यूमन सेंटीपेड बन चुके थे। यह देखकर वह ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वह स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हेक्टेयर ने मार डाला है। तभी हेक्टेयर उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हेक्टेयर को भी शूट करके मार डालता है। इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जबकि लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। इसी के साथ मूवी का फर्स्ट पार्ट यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।